तो आज है हमारी इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास और आज समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझेंगे। बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं, उसके बाद हम इनट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे। अच्छा, ये आपके सामने लिखी हुई है ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब है कि जिसमें हमें पता हो कि ये जो काम हुआ है किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ काम किया, अब वो काम किस ऑब्जेक्ट पे किया, अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है तो वो जो काम है, वो जो वर्ब है, वो वर्ब क्या हुआ आपके पास, वो वर्ब आपके पास हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यानी अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आई वर्क फॉर हिम, मैंने काम किया उसके लिए। अब मैंने जिसके लिए काम किया मैंने उसका जिक्र कर दिया, हिम। अगर हिम क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है सेंटेंस के अंदर, तो ये आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिस चीज़ के ऊपर काम हुआ है उस चीज़ को बता दिया गया, तो ऐसे वाले वर्ब आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत आसान है, इसका टेस्ट भी मैं भेजूंगा, अभी सेंटेंसेस भी दिखाता हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पर ये बात लिखी हुई भी है कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होगा और ऑब्जेक्ट पे आपको पता है वर्ब हो रहा होगा, यानी वर्ब किया जा रहा होगा। अच्छा, अब देखें आगे ये भी लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस अ ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल यानी जो काम आपने ऑब्जेक्ट पे किया है उस ऑब्जेक्ट का पता चल रहा हो, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने काम किया है। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है द एक्शन, एक्शन यानी आपका कोई काम ही होता है, वर्ब ही होता है, टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए देखें, दीज वर्ब डिस्क्राइब एक्शन दैट एक्ट अपॉन समथिंग या समवन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलें थोड़ा सा हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको बात बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। अब जैसे कि देखें, ये सारे वर्ब लिखे हुए हैं, लव, हेट, रीड, वॉच, बाय, सेल, टीच, लर्न। अब ये सारे वर्ब बोलने के बाद आप आगे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बोला कि आई लव द बुक, अब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब हो गया? क्योंकि मैं बुक से प्यार कर रहा हूँ ना, मैं बुक से प्यार कर रहा हूँ, तो बुक से प्यार करने का मतलब है मैंने जिस चीज़ पे काम करी वो मैंने बता दिया कि मैंने किस चीज़ पे काम किया, यानी ऑब्जेक्ट का मैंने बता दिया। अब जैसे ये लिखा हुआ है शी वॉच द मूवी, अब उसने मूवी पे काम किया यानी मूवी देखी, तो हमें पता चल गया कि भाई उसने काम किस पे किया और ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। अगर सेंटेंस जस्ट ये लिखा हुआ होता हो ना, शी वॉच, उसने देखा, अब ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में आपके पास हो जाता इनट्रांजिटिव वर्ब, जो कि आपके पास आगे आएगा। अब जैसे कि ये है दे बॉट अ कार, उसने गाड़ी खरीदी, एक गाड़ी खरीदी यानी गाड़ी पे काम किया ना, ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। चले अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह बात समझ आए। अब इनट्रांजिटिव वर्ब, अब बहुत आसान है, आप ट्रांजिटिव समझ में आ गया तो इनट्रांजिटिव आपके लिए आसान हो गया है। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा काम किस पे हुआ। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इनट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ पे काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई वर्क, मैंने काम किया, अब मैंने आगे बताया ही नहीं किस चीज़ पे काम किया, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब में चला गया। अब एक्सप्रेस अ स्टेट और कंडीशन, ये सिर्फ कंडीशन और स्टेट बताएगा। दीज वर्ब डिस्क्राइब एक्शन, सिर्फ एक्शन का आपको पता चलेगा, किस चीज़ पे एक्शन हो रही है इसमें आपको पता नहीं चलेगा। वर्ब वही रहेंगे जो ट्रांजिटिव वाले हैं, वर्ब कोई नए नहीं होंगे, लेकिन बस ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होगा। जैसे देखें यहाँ लिखा हुआ है दीज वर्ब स्टैंड अलोन विदाउट अ डायरेक्ट एक्शन। चलें अब आगे चलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा इनट्रांजिटिव वर्ब में, अगर मैं सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो। अब जैसे देखिए वॉक, टॉक, सिट, स्टैंड, स्माइल, लाफ, यार्न और कॉफ, बहुत सारे हैं। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन, एक्शन, स्टेट एंड कंडीशन डेट डू नॉट ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, यानी किस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है वो आपको नहीं पता होगा। जैसे देखें शी वॉक ग्रेसफुली, वो चली ग्रेसफुली, अब कहाँ पे चली, रोड पे चली या पुल पे चली या कोई पेडिस्टर पे चली, ये नहीं पता। दे लाफ्ड लाउडली, वो हंसे लाउडली, मतलब खिलखिला के हंसे, मगर किस पे हंसे आपको पता ही नहीं है। मतलब अगर ये कहा जाता दे लाफ
लाउडली एट हिम, वो उस पर हंसे। तो फिर यहाँ पर जो लाफ्ट जो होता ये इंट्रांजिटिव हो जाता, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। अब जैसे यहाँ पर एक और है, द फ्लावर ब्लूम्ड, तो यहाँ पर अब नहीं पता आपको, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका टेस्ट आएगा तो आप अच्छी तरह दे लोगे। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ और डिफरेंसेस भी हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके बारे में बता दिया है हमने। और अच्छा ये चीज़ देख लीजिए कि ये ट्रांसफरेबल एक्शन क्या होता है। जो काम आपने जिस ऑब्जेक्ट पे किया है उस ऑब्जेक्ट का पता चल रहा हो तो ये ट्रांसफरेबल एक्शन है। यानी एक्शन किस पे किया गया है, ऑब्जेक्ट का पता चल रहा हो, द एक्शन ट्रांसफर टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा कि हाँ इन पे काम हुआ है। तो ये आइडेंटिफाइड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन सेंटेंसेस। तो आप सेंटेंसेस में पहचान सकते हो, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, आस्क क्वेश्चन और कीवर्ड्स। ठीक है भाई। अच्छा चलो, अब आखिरी में कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, ताकि आपको बात समझ आ जाए। कंक्लूजन एंड की पॉइंट, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई बाय आस्किंग। ठीक है, हमने सब पढ़ लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ना आया हो तो पूछना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।